रिकॉर्डिंग, ठीक है। स्कार्स रिसोर्सेज का मीनिंग क्या है? वी ऑल नो दैट व्हाट आर रिसोर्सेज। रिसोर्सेज आर ऑल दोज थिंग्स व्हिच वी यूज, ठीक है ना, फॉर आर यूज, ठीक है, व्हिच कैन इंक्रीज आर इनकम, आर सेटिस्फैक्शन, ठीक है ना, वो ऑल द अवेलेबल थिंग्स, ठीक है, जिनको यूटिलाइज करके हम आगे आउटपुट प्रोड्यूस कर सकते हैं, प्रोडक्शन में वो हमारे काम आ सकता है या हमारी सेटिस्फैक्शन को इंक्रीज कर सकता है। टाइम एक सबसे इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है। अगर हम टाइम को प्रॉपरली यूटिलाइज करें, ठीक है, टाइम पे पढ़े, टाइम पे कोई काम करे, तो आगे प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर टाइम पे नहीं पढ़ेंगे तो रिजल्ट बुरा आएगा। टाइम पे अपना काम ना करे तो वो काम रह जाएगा एंड मे बी वी कैन फेस डिफरेंट प्रॉब्लम्स बिकॉज ऑफ दैट। तो रिसोर्सेज तो बहुत ज़्यादा है और प्रोडक्शन भी स्कार्स है। तो उसका मतलब क्या है कि जो गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं या गुड्स एंड सर्विसेज दोनों प्रोड्यूस हो रहे हैं वो भी लिमिटेड नंबर में है या फिर वो भी इतने सफिशिएंट नहीं है कि तमाम लोगों की नीड्स वगैरह को पूरा कर सके। लेकिन हम इकोनॉमिक्स में इसको किस रेफरेंस से स्टडी करेंगे, अभी हम वहाँ पे आते हैं, ठीक है। ओके, अब स्कार्स रिसोर्सेज एंड प्रोडक्शन में मैं आप लोगों को इसी टॉपिक को स्टार्ट हमने कैसे करना है, हमने सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करना है और वो कॉन्सेप्ट क्या है कि वी शुड नो the four factors of production. What are those four factors of production? हमारे पास four factors of production में पहले आता है लैंड। कोई लाजमी इसका सीक्वेंस नहीं है, जस्ट इट कैन बी एनी सीक्वेंस, पहला दूसरा तीसरा चौथा, इसमें कोई नहीं है, लेकिन देयर आर फोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। सेकेंड वन इज लेबर, ओके। स्कार्स रिसोर्सेज एंड प्रोडक्शन में हम इन कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा कि हम किस तरह से हम इसको रिसोर्सेज की स्कार्सिटी को स्टडी करेंगे। द थर्ड वन इज कैपिटल, ठीक है। कैपिटल यहाँ पे आप लोगों ने कैपिटल का लफ्ज़ जो है वो इस रेफरेंस से सुना होगा कि कैपिटल सिटी, ठीक है, लेकिन ये बिल्कुल उससे डिफरेंट कैपिटल है। ये है मशीनरी वाला कैपिटल या मनी वाला कैपिटल, ठीक है। यहाँ पे ये रेफ़र होगा, यहाँ पे जो अभी की हम क्लास ले रहे हैं यहाँ पे इसको हम रेफ़र करेंगे विद मशीनरी, ठीक है, कि हमारी जो मशीनरी है उसको कैपिटल कहेंगे। और लास्ट में हमारे पास आएगा एंटरप्रेन्योर। हु इज़ एन एंटरप्रेन्योर, जो कि यही तीन जो मैंने आप लोगों को फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बताए हैं, ये फोर्थ प्रोडक्शन ऑफ एंटरप्रेन्योर आपको ये बताएगा कि इनको कैसे यूटिलाइज करना है, ठीक है। ओके, सबसे पहले तो आज के लेक्चर में जो एक इम्पॉर्टेंट आप लोगों को कॉन्सेप्ट सीखना है वो क्या है कि यू शुड नो व्हाट आर दी फोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। The four factors of production, because you will be coming across these four factors of production again and again and again in this whole subject throughout your semester, ठीक है। द फोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर लैंड, एवरी वन ऑफ अस नोज व्हाट अ लैंड इज, ठीक है ना, ज़मीन का वो टुकड़ा जिसको हमने यूटिलाइज करना है किसी काम के लिए। उस पर घर भी आप बनाते हो, उस पर दुकान भी बनाते हो, उस पर रोड भी बनाते हो, ठीक है ना, एंड इट कैन बी यूज फॉर मल्टीपल अदर यूजेस एज वेल। उसके बाद हमारे पास लेबर आ जाता है। जब भी ज़मीन के टुकड़े पे, जैसे मैंने आपको बोला कि घर बनाना है, शॉप बनानी है या किसी और डैम बनाना है या किसी और पर्पज़ के लिए यूज़ करना है, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें लेबर चाहिए। हु इज़ लेबर? लेबर इज़ एनीवन हु विल यूटिलाइज हिज ह्यूमन एफर्ट्स, ठीक है ना, और फिर उन एफर्ट्स से क्या करेगा, इस लैंड पे कोई प्रोडक्शन करेगा। फिर अगेन क्या होगा कि लेबर अकेला जो है अपनी एफर्ट्स को यूटिलाइज करके कोई चीज़ प्रोड्यूस करके नहीं दे सकता, रादर ही विल नीड सम सॉर्ट ऑफ मशीनरी एज वेल। और वो मशीनरी जो है लेबर के लिए क्या होगा, इट विल बी अ सपोर्ट फॉर लेबर एज वेल। लेबर इज़ द सपोर्ट ऑफ मशीनरी, मशीनरी इज़ द सपोर्ट ऑफ लेबर, ठीक है ना। कुछ काम ऐसा है जो लेबर नहीं कर सकता, वो मशीनरी के वो काम मशीनरी करके देगी। और मशीनरी को रन कौन करेगा, वो लेबर ही या ह्यूमन बीइंग ही करेगा, ठीक है ना। समझ में आ रही है बात? तो therefore these are the three factors of production, and these three factors of production are utilized by the fourth factor of production, which is the entrepreneur. Entrepreneur is that person who is the businessman, who is the business mind,
ठीक है, जो कि यूटिलाइज करेगा लैंड, लेबर और कैपिटल को, और कोशिश करेगा कि हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रॉफिट्स जो है वो अर्न करे। क्लियर? बाय यूटिलाइजिंग लैंड, लेबर एंड कैपिटल इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस एनीथिंग। जैसे मैंने आपको बताया, रोड्स, हाईवे, स्कूल्स, हेल्थ केयर सेंटर्स एंड मे बी मैनी मोर एग्जाम्पल्स भी इसकी एग्जिस्ट करती है। So therefore, because of economic problem of scarcity, no society has enough resources. ठीक है, कभी कभार हमें मजदूर चाहिए होता है to produce या to help us out for something, but there is not enough labor available. ठीक है, this is an example of scarce resources. कभी कभार ऐसी मशीनरी चाहिए होती है कि कंस्ट्रक्शन में जिसके बगैर काम जो है वो कंप्लीट नहीं होगा, या उतना एफिशिएंट नहीं होगा, या उतने बेहतर तरीके से नहीं होगा। ठीक है, तो देयरफॉर क्या होगा, कैपिटल जो है वो स्कार्स रिसोर्स हो जाएगा। कभी कभार जो ज़मीन बेहतरीन प्रोडक्शन के लिए यूटिलाइज होगी, वो ज़मीन जो है किसी और काम में यूटिलाइज हुई है, तो देयरफॉर उस लैंड को हम अगर यूज़ नहीं कर सकते तो फिर हमारे पास वो ज़मीन भी स्कार्स हो गई। और अगर एंटरप्रेन्योर जो है वो एक प्रॉपर बिजनेस या प्रॉफिट जो है आपको मैक्सिमम अर्न करके नहीं दे सकता, तो फिर क्या होगा, एंटरप्रेन्योर जो है वो भी एक स्कार्स रिसोर्स में आ जाएगा। तो देयरफॉर no society has enough resources to produce all the goods and services necessary to satisfy all human wants. Resources क्या है? They are the basic categories of inputs. ठीक है, ये inputs है सारे हमारे पास। Resources are the basic categories of inputs used to produce goods and services, and these resources are known as the factors of production. ये जो resources है हमारे पास, ये क्या है? These are the factors of production. सही? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, दीज आर द रिसोर्सेज। अब आपको ये क्लियर होना चाहिए कि दीज आर नोन एज द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। व्हाट आर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन? वो फैक्टर्स जो हमें प्रोडक्शन करके देंगे। इकोनॉमिस्ट डिवाइड द रिसोर्सेज इनटू 3 कैटेगरीज, जैसे मैंने आपको बताया, लैंड, लेबर एंड कैपिटल। ठीक है, एज शोन इन द डायग्राम। Now what will we do is that we will study them one by one. First we will move to land, then we will move to labor and then capital. What is a land? और अगर उर्दू में इसको पढ़ा जाए, हमें पता है ज़मीन का टुकड़ा। ठीक है ना, every one of us knows what is a land. It's not that difficult. मगर इकोनॉमिक्स में लैंड को किस तरह से ट्रीट किया जाता है आपकी फैमिली में। आप अगर कोई बिजनेसमैन है, ठीक है ना, अगर वो कहीं पे बिजनेस कर रहा है, सपोज उसकी एक शॉप है, ठीक है ना, रनिंग वन शॉप इज ऑल्सो अ बिजनेस। ठीक है, वो शॉप भी किसी ज़मीन के टुकड़े पर। अब ये डिफ़र करता है कि वो ज़मीन का टुकड़ा किस इलाके में है। ठीक है, हम सबको पता है अगर वो बहुत पोश एरिया में है तो वहाँ पे अगर फैमिली मेम्बर जो है किराया दे रहा है, रेंट दे रहा है, तो बहुत ज़्यादा होगी। ठीक है, अगर वो बहुत पोश एरिया में नहीं है, किसी ऐसे एरिया में है जहाँ पे लैंड की वैल्यू इतनी ज़्यादा नहीं है, तो ही और शी विल बी पेइंग लोअर रेंट फॉर दैट पर्टिकुलर शॉप। इसी तरह से ना, तो शॉप की वैल्यू किस वजह से इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है? बिकॉज ऑफ द लैंड। So therefore land is a shorthand expression for any natural resource provided by nature. ठीक है, नेचर ने आपको प्रोवाइड किया। पानी ज़्यादा है इस इलाके में, डेवलपमेंट ज़्यादा है, यहाँ पे ग्रीनरी ज़्यादा है, ठीक है ना, तो इस नेचुरल रिसोर्स की वैल्यू भी ज़्यादा होगी। लैंड इंक्लूड्स दोज रिसोर्सेज दैट आर गिफ्ट्स ऑफ नेचर अवेलेबल फॉर यूज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। और लैंड जो है, एक और बात यहाँ पे बता दूँ, लैंड वो एसेट है जिसको आप एक जगह से उठा के दूसरी जगह पे नहीं रख सकते। जहाँ पे है वहीं पे ये एग्जिस्ट कर रहा है, इसलिए इसको बार बार नेचर के साथ एसोसिएट किया जा रहा है। ठीक है, लैंड इंक्लूड्स एनीथिंग नेचुरल अबव और बिलो द ग्राउंड। ठीक है, सच एज फॉरेस्ट, मिनरल ऑयल्स, minerals, oils, wildlife and fish. Whereas other examples are rivers, lakes, oceans, the atmosphere, the sun and the moon. Pursuits such as farming, fishing, manufacturing and retailing all use land to a greater or lesser extent. देखो ना, हर जगह क्या यूज़ हो रहा है? हर जगह लैंड यूज़ हो रहा है। ये जो डिफरेंट एग्जांपल्स मैंने आपको दी, ज़मीन के ऊपर या ज़मीन के नीचे जितनी भी एक्टिविटी हो रही है,
ठीक है, चाहे वो माइनिंग से रिलेटेड हो, फिशिंग से रिलेटेड हो, फॉरेस्ट्री से रिलेटेड हो या किसी भी और एग्जाम्पल से रिलेटेड हो. These are all the utilization of land in different terms. But हम क्या करेंगे? We will categorize two broad categories of natural resources. ठीक है ना? They are renewable resources and non-renewable resources. ठीक है? रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन सी है जो कि जिसको आप रिन्यू कर सकते हो सिंपल वर्ड्स में. नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन सी है जो कि रिन्यू नहीं हो सकती. यानी कि रिन्यूएबल क्या है, ख़त्म हो गई रिसोर्स, यूटिलाइज हो गई तो आप दोबारा से उसको रिन्यू कर सकते हो. नॉन रिन्यूएबल कौन सी है जिसको आप रिन्यू नहीं कर सकते. रिन्यूएबल रिसोर्सेज में की एग्जांपल्स क्या है? They are basic inputs that nature can automatically replace without interference from human beings. For example, lakes, crops, animals and clean air. ठीक है, क्रॉप्स आपने हार्वेस्ट किए, दोबारा से क्रॉप्स को रीग्रो किया तो रीन्यू हो गए. क्लीन एयर है, कोई फैक्ट्री लगाई, थोड़ा सा एयर पोल्यूटेड हो गया, आप क्या करोगे, डिफरेंट मेजर्स लोगे, एयर विल बी क्लीन्ड अगेन. तो यानी कि रीन्यू हो सकता है. कैटल है, शीप है, हम हर साल ईद में जो है कुर्बानी करते हैं लेकिन उससे शीप ख़त्म नहीं होता, रादर वी हैव मोर ऑफ देम इन द नेक्स्ट ईयर. So they are all renewable resources. What are non-renewable resources? Non-renewable resources are basic inputs that nature will not automatically reproduce. I hope आप लोग अपने minds में भी इसकी examples generate कर रहे हो. अगर आपके माइंड में ये एग्जाम्पल्स आई है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज की तो देन यू पीपल आर करेक्ट. द फर्स्ट वन इज कोल. कोयला जितना हम निकाल रहे पहाड़ों से, दोबारा से कोयला पहाड़ों में नहीं उग रहा. ठीक है, रादर जो निकल गया इसका मतलब ये है कि वो निकल गया, बाकी का रह गया. ठीक है, और बाकी का भी अगर यूज होगा तो इस तरह करते करते ये रिसोर्सेज जो है डिमिनिश होते जाएंगे बट दे विल नॉट बी रिन्यूड. Oil, copper and iron ore and there can be different other minerals जिनको हम निकाल रहे हैं ज़मीन से या पहाड़ों से, वो दोबारा से उगते नहीं हैं, वो उसी तरह से उस क्वांटिटी में जब यूज़ होते हैं तो they are utilized in that process.